श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। प्रिय भक्तों, आपका हमारे धार्मिक चैनल में एक बार फिर से सही दिल से स्वागत करते हैं। आज की कथा में हम जानेंगे भक्तों, शिव पुराण सुनने के नियम क्या हैं। किस नियम में श्रोताओं को रहकर शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए भक्तों, जिससे उन्हें पूरा का पूरा फल प्राप्त हो सके। कथा को सुनने का तो जय श्री महाकाल। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की पुण्यमयी पावन कथा। श्री सूत जी कहते हैं, श्री सूत जी बोलते हैं कि हे शौनक, आप अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो और समझो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं होता है। जी हाँ भक्तों, अतः मुनि कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुनते हैं, सुनो, उनको ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना खाना चाहिए और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न का ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह शिव पुराण की समाप्ति तक उपवास करके नियम पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इससे इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्य अन्न का भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा का श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसा ही करना चाहिए भक्तों, गरिष्ठ अन्न जैसे कि दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावृत्ति पुरुष कभी कथा को ना सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा करना तथा पतिव्रता और असाधु साधु पुरुषों की निंदा को भी त्याग दे। कथावृत्ति पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा ही अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम हो, वह नियम पूर्वक कथा को सुने। सकाम पुरुष अपनी अविष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है, तो वही निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान से रहित पुरुष भी यदि इस उत्तम कथा को सुने, काक, बांध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे भी, तथा जिसका गर्भ गिर जाए या फिर गिर जाता हो वह भी, इन सभी को शिव महापुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुनि, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान के साथ शिव महापुराण की यह दिव्य उत्तम कथा को सुनना चाहिए। हे महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञ उत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की ही भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए।
तत्पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करके नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगवावे। फिर उसकी विधिवत पूजन करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित जी का भी उसी तरह के अनुसार ही धन आदि के द्वारा उसे कुछ ही कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाए। हे मुनि, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उसे गीता का पाठ करना चाहिए, जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उसे बुद्धिमान को उसे श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा हवन करना चाहिए। हे मुनि, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा हवन करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए, क्योंकि भक्तों, वास्तव में यह शिव पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा माँ पंचाक्षरी पराविद्या शिव पंचाक्षरी विद्या मूल मंत्र से हवन करना उचित है। हवन करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष इतः शक्ति हवनीय हविष्य को ब्राह्मणों को दान करे। न्यूनतम या अतिरिक्त रूप से दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु से मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि भक्ति हो तो 3 तोले शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखवाए अथवा लिखी हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे और इसके पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, शिव पुराण का वह सारा महत्व सबका सब महात्म्य जो संपूर्ण अविष्ट को देने वाला है। हे मुनि, मैंने तुम्हें कह सुनाया है भक्तों, अब और क्या सुनना चाहते हो।
श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, रमणीय है तथा भव रोगों का निवारण करने वाला है। जो सदा ही भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा को सुनती हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। भक्तों वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी ही महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान हैं तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन स्वरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। बोलो भक्तों, जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।